हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज एक क्लास 10th का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्लास 10th का मैंने बहुत सारा वीडियो भी डाला हुआ है, बहुत सारे चैप्टर का। जैसे ट्रिगोमेट्री सब चैप्टर हमने डाल दिया है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, कहा जाता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर a, b and c are real number and a does not equal to 0, ठीक है, is called quadratic equation in variable x। देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन जो है इस फॉर्म पे होता है, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर होता है तो हम कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन है कि a, b और c मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों जो है रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 0। इसने कहा कि ए बी सी रियल होना चाहिए और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं हो, बाकी सब 0 हो सकता है। यहाँ पे देखिए c 0 है, ठीक है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भी देखते हैं, 9/4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए, तो रूट्स का मतलब क्या है। कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम x बराबर अल्फ़ा पुट करें, ठीक है, x बराबर अल्फ़ा पुट करते हैं तो यहाँ पे हमको आता है a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x बराबर अल्फ़ा पुट करने पे दोनों तरफ वैल्यू जो है बराबर आता है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 हो जाता है, तब देन हम कहेंगे कि x बराबर अल्फ़ा इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस गिवन इक्वेशन का ये जो है अल्फ़ा रूट्स कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सेटिस्फाई करता है तो अब यहाँ पे है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हम लोग। अब है कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही है कि इसके रूट्स को निकालना, ठीक है। मतलब इसके रूट्स को निकालने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, सॉल्व हम कैसे कैसे करेंगे।
तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है, पहला सॉल्व करने का जो तरीका है वो है बाय यूजिंग फार्मूला को यूज करके और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरा हमारा तरीका होगा कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम बताएंगे हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में। तीसरा हमारा तरीका होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीसरा हमारा तरीका होगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करें, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक ना। तो इन तीन तरीकों को हम पढ़ेंगे यहाँ पे और तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए हम एक एक तरीका सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या करना है कि हमको अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है 5x² माइनस 8x बराबर 0, तो इसमें से x हम कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बच गया हमारा 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 ले लिए और एक बार ले लिए 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको x बराबर आ गया 8/5। ठीक है। यानी कि हमारा जो x बराबर 0 और 8/5 जो है 2 रूट्स हो गया। ठीक। अगर हम आगे बात करें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है, सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। इसके बाद हमारा काम आता है कि जो ये मिडिल टर्म है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर जनरल फॉर्म पे बात करें कि b जो है हमारा मिडिल टर्म है, तो b को वैसे ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में जिनका सम है b के बराबर हो जाए, यानी कि मिडिल टर्म के सम के बराबर हो जाए, और दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी कि b1 गुना b2 ये a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। सेम वहाँ यहाँ पे देखिए 6 × 40 240। ठीक है। अब हमको 31 को वैसे ब्रेक करना है कि क्या हो, दोनों का सम जो है दो नंबर्स में कि दोनों का सम 31 आ जाए और गुना करने पे जो है मल्टीप्लाई करने पे 240 आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे पहले एलसीएम निकाले हमने, तो एलसीएम करने के बाद ऐसा मिला। फिर हमने देखा कि 5 × 3 करने के बाद 15 आता है, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 4 बार गुना किए तो ये 16 आ गया, यानी कि 16 और 15 जो है क्या है 31। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 16 माइनस 15 यहाँ पे रख दिया। अब दोनों में से कॉमन निकाल लिए 3x, तो यहाँ से बच गया 2x माइनस 5। यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया गया तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ गया 2x माइनस 5, दोनों में से निकालने के बाद हर एक को 0 के बराबर कर दिया और यहाँ से हमको दो वैल्यू निकल के आ गया, x बराबर 5/2 और 8/5। और इस तरह से हम लोग जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि 3√7 x² प्लस 4x माइनस √7 इक्वल टू 0। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करें, तो √7 × √7 7 हो जाता है, 7 × 3 यानी कि 21। ठीक है। यानी 21 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या है 4 आए और गुना करने पे 21 आए। 3 से कर लेते हैं, यानी कि 7 और 3। यहाँ पे देखिए 3√7 x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7 बराबर 0। यानी कि हमने 4 को ब्रेक किया 7 और 3 में, दोनों का सम जो है 4 आता है।
और गुना करने के बाद 21 आ रहा है, सही है। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से √7 जो है कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया √7। अगर इन दोनों में से हम कॉमन लें तो -1 कॉमन आ रहा है, √3x प्लस √7 बराबर 0। अब दोनों में ये नंबर जो है कॉमन है, 3x प्लस √7x -1 बराबर 0। चलिए इनको 0 के बराबर करते हैं प्रत्येक को। 3x प्लस √7 इक्वल टू 0 और यहाँ से √7x -1 बराबर 0। यहाँ से हमको x इक्वल टू निकल के आता है -√7/3 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1/√7। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक और टाइप हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। अब देखिए ये नंबर नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म है। अब इनको भी हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 2 × a², 2a² है, यानी कि इस ax को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में कि गुना करने के बाद 2a² आए और जोड़ने के बाद ax आए। तो देखिए 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a²। देखिए तो 2a × a 2a² और जोड़ने पे ax आ रहा है, सही है। अब यहाँ से हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ बच गया x और यहाँ पे a माइनस a कॉमन लेते हैं यहाँ से, x प्लस a इक्वल टू 0। x प्लस a इंटू 2x माइनस a इक्वल टू 0। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में देखेंगे यहाँ पे x प्लस a बराबर 0 और 2x माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो x बराबर हमको आ गया -a और एक x बराबर आ गया a/2। तो इस तरह से हम दो रूट्स जो है कैलकुलेट किए यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं इस पे बढ़िया सा। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है 3 × 3x माइनस 1 बाय 2x प्लस 3 प्लस -2 × 2x प्लस 3/3x माइनस 1 बराबर बराबर 5। ठीक, हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात है कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम इसको वैल्यू को कुछ मान लेंगे, जैसे देखिए पुट कर लेते हैं, पुट 3x माइनस 1 बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू y। चलिए तो पुट जब किए तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है 3y माइनस 2 बाय y इक्वल टू 5। एलसीएम लेकर 3y² माइनस 2 बाय y इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम इसको सॉल्व किए तो 3y² माइनस 2 इक्वल टू 5y। इधर लेकर के आते हैं सबको, तो 3y² माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। अब फिर से हम जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ये 3y² अगर यहाँ पे हम -6y प्लस y कर लें तो हो सकता है दोनों को जोड़ने के बाद -5 आता है और दोनों को गुना करने के बाद -6 आ रहा है, सही है। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3y, यहाँ बच गया y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम y माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2 और यहाँ से y इक्वल टू आ गया -1/3।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुका है हमको y का, लेकिन हमको x का वैल्यू निकालना था। ध्यान रखिए हमारा वैल्यू अभी तक आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अगेन पुट कर लेंगे, क्योंकि y इक्वल टू हम माने हुए थे 3x - 1 बाय 2x + 3। एक तो हमको आ गया है 2 और दूसरा हमारा आया है 3x - 1 बाय 2x + 3 इक्वल टू -1/3। चलिए दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 1 इक्वल टू 4x + 6, सबको इधर लेकर के आते हैं x वाले को, तो 3x - 4x और 6 + 1, यहाँ पे -x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू -7, वैल्यू निकल गया। यहाँ पे देखिए 9x - 1 इक्वल टू -2x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 3 3 जा 6 9 और 3 माइनस, यहाँ पे देखिए -3, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x - 3, सबको इधर लेकर के आएंगे तो 9x + 2x और ये 3 कैंसिल हो गया 0, यानी कि x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको 2 सॉल्यूशन आ गया, x बराबर -7 और x बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे काफ़ी क्वेश्चन बताया, और ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से हम लोग जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट करें और सीखें, क्वेश्चन को बनाएं, और जो भी डाउट हो आपको आप हमसे पूछें। ठीक है, थैंक्स।